अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के तमाम ऐप्स जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ही ऐसी सर्विसेज हैं जो इनके लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह। और यही वजह है कि हम इन्हें फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐप ऐसा भी है जो बिल्कुल फ्री है, ना ही कोई एड्स हमारे सामने रखता है और ना ही इसकी कोई सब्सक्रिप्शन फी होती है। जी हाँ, मैं व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ। व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप है जिसे लोग इसकी सिंप्लिसिटी और खूबसूरत इंटरफेस के लिए पसंद करते हैं, और साथ ही ये पूरी तरह से एड फ्री है, जिसकी वजह से ये और भी सक्सेसफुल है। लेकिन हर क्यूरियस यूजर के जहन में ये प्रोमिनेंट सवाल आता है कि व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज फ्री में कैसे प्रोवाइड करता है जबकि इसके पास एड्स भी नहीं है। दोस्तों, व्हाट्सएप जनवरी 2009 में लॉन्च हुआ था, जब 2008 में इसके फाउंडर ने एक आईफोन खरीदा और उन्होंने ये रियलाइज किया कि ऐप इंडस्ट्री एक अनटैप्ड मार्केट है और ये बहुत तेजी से बढ़ सकती है। व्हाट्सएप के दोनों फाउंडर्स जैन कॉम और ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप शुरू करने से पहले 9 साल तक याहू में साथ काम किया करते थे। इनफैक्ट याहू छोड़ने के बाद दोनों ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, जिसका रीजन था उनका एड सेलिंग पॉलिसीज के खिलाफ। इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का सोचा जो एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल फ्री हो। जब 2009 में व्हाट्सएप लॉन्च हुआ तो ये एक मैसेजिंग ऐप बिल्कुल नहीं, बल्कि यूजर्स सिर्फ अपने स्टेटस अपडेट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ वगैरह, और ये स्टेटस उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद दूसरे लोगों के लिए विजिबल होता था। व्हाट्सएप का यूजर बेस बढ़ने लगा जब एप्पल ने जून 2009 में पुश नोटिफिकेशंस लॉन्च की, जिससे यूजर्स को पता चलता था जब कोई उनके नेटवर्क में अपना स्टेटस अपडेट करता। यूजर्स को ये फंक्शनैलिटी इतनी पसंद आई कि वो इस स्टेटस फंक्शन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करने लगे। बाद में व्हाट्सएप वर्जन 2.0 मैसेजिंग फंक्शन के साथ लॉन्च हुआ, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ, क्योंकि उस वक्त कोई फ्री मैसेजिंग सर्विस नहीं थी और यहाँ इंस्टेंट मैसेजिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो फाउंडर्स को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने लगा, लेकिन फाउंडर्स को हेजिटेशन थी क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप को एक एड फ्री प्रोडक्ट रखना था और उन्हें लगता था कि वेंचर कैपिटल एक्सेप्ट करना उनके वैल्यूज कंप्रोमाइज करने पर मजबूर कर सकता है। 2014 में फेसबुक यानी मेटा ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा, जिसमें यह शर्त शामिल थी कि फेसबुक व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट और अपने विजन को परसू करने देगा। यही वजह थी कि एक्टन और कॉम इस डील पर राजी हो गए, क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और उनकी वैल्यूज भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। इस डील के नतीजे में एक्टन और कॉम ओवरनाइट बिलियनर्स बन गए। व्हाट्सएप फेसबुक की एक्विजिशन के 2 साल तक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता रहा, लेकिन जिन्होंने इस ऐप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे उनका फेसबुक पे दबाव बढ़ता गया, जिसकी वजह से फेसबुक की तरफ से एक्टन और कॉम पर भी दबाव पड़ा एड्स चलाने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फाउंडर्स ने कंपनी के यूज ऑफ यूजर डेटा और व्हाट्सएप पर एड्स चलाने के डिसएग्रीमेंट के बाद सितंबर 2017 में कंपनी छोड़ दी और यूं व्हाट्सएप मेटा की एक्सक्लूसिव ओन प्रॉपर्टी बन गई। ये अब मेटा प्लेटफॉर्म्स की सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है फेसबुक के बाद। व्हाट्सएप ने 2017 में व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया ताकि ये एक बिजनेस फ्रेंडली ऐप बन सके। अपने अर्ली डेज में व्हाट्सएप ने फ्रीमियम बिजनेस मॉडल यूज किया, जिसमें ऐप 1 साल तक फ्री होता था यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर छोटी सी एनुअल मेंबरशिप फी चार्ज करता था $0.99। लेकिन बहुत से मुल्कों में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता था और वो ये $1 पे नहीं कर सकते थे, तो ये मॉडल खत्म किया गया और इसे बिल्कुल फ्री डिक्लेयर किया गया बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के। व्हाट्सएप ने फेसबुक की ऑनरशिप के नीचे बहुत ग्रो किया। 2014 में एक्विजिशन के वक्त 450 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स से लेकर आज 2 बिलियन प्लस मंथली यूजर्स तक। एक्विजिशन के बाद
मेटा ने व्हाट्सएप के लिए एक स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मॉडल इंट्रोड्यूस किया। इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस एक अलग ऐप है जो स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कस्टमर चैट, अवे मैसेजेस और ऑटोमेटेड मैसेजेस जैसे फंक्शंस शामिल हैं, जिससे कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ ऑटोमेटेड मैसेजेस के जरिए कम्युनिकेट कर सकती है। ये पहले 3 महीने के लिए फ्री है। इसके बाद पर मंथ $0.5 का चार्ज करता है। व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस फंक्शनैलिटी एक्सपेंड करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस API लॉन्च किया, जो उनका पहला रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिस तरह ऊबर गूगल मैप का API अपने एप्लीकेशन पे यूज करता है मैप दिखाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह बिजनेसेस भी अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस API यूज करते हैं। जो कंपनीज मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को डील करती हैं, वो इस सर्विस को यूज करती हैं। व्हाट्सएप API सर्विस को यूज करने वाली फेमस कंपनीज हैं सिंगापुर एयरलाइंस, उबर, मेक माई ट्रिप और नेटफ्लिक्स वगैरह। व्हाट्सएप बिजनेसेस को डिलेड रिस्पॉन्स के लिए भी चार्ज करता है। बिजनेसेस यूजर मैसेजेस का फ्री रिस्पॉन्स 24 आवर्स तक कर सकते हैं, लेकिन डिलेड रिस्पॉन्स के लिए फी चार्ज होती है, जो डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से डिफरेंट होती है। व्हाट्सएप का ये चार्ज बिजनेसेस को इनकरेज करता है कि वो व्हाट्सएप पर क्विक सपोर्ट प्रोवाइड करे, और ये भी इंश्योर करता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप को प्रेफर करें क्योंकि उन्हें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। व्हाट्सएप ने एक न्यू बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप पे भी इंट्रोड्यूस किया है, जो एक पेमेंट मेथड है और पेपाल की तरह काम करता है। यूजर्स फ्री में पैसे भेज सकते हैं, लेकिन फंड रेसिपिएंट से 3.99% ट्रांजैक्शन फी चार्ज होती है। ये ऐप दूसरे मनी ट्रांसफर ऐप्स की तरह एक बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है, जिससे कैश कलेक्ट और डिपॉजिट किया जा सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट रेवेन्यू क्लिक टू व्हाट्सएप एड से भी होता है। ये एड्स व्हाट्सएप पर नहीं दिखते, बल्कि ये यूजर्स को फेसबुक से व्हाट्सएप पर रीडायरेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू बढ़ाता है। इसके अलावा फ्यूचर में व्हाट्सएप स्टेटस सेक्शन पर ऐड दिखाने और व्हाट्सएप पेमेंट को न्यू मार्केट में एक्सपेंड करके उसे मजीद मोनेटाइज करने का इरादा रखता है। और आखिर में दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, व्हाट्सएप के पास यूजर्स का इतना सारा डेटा है जिसके जरिए फेसबुक बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन व्हाट्सएप अभी तक एड फ्री है। व्हाट्सएप का एग्जैक्ट रेवेन्यू अभी तक अननोन है, क्योंकि मेटा अपने प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू ब्रेकडाउन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन 2017 के फॉर्ब्स एस्टीमेट के मुताबिक जब व्हाट्सएप के 1.3 बिलियन यूजर्स थे, तो ये एनीवेयर बिटवीन $5 and $15 अर्न करता था। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर $4 to $12 की रेंज में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। अल्लाह निगहबान।